नमस्कार। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और लगातार आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो को अगर आप मिस करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ना किसी प्रकार से आरक्षण का लाभ मिलेगा और हो सकता है कि इसकी वजह से आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। ये न्यूज़ आज के प्रभात खबर में छापी गई थी। 10 अक्टूबर 2023 के प्रभात खबर का ये रांची एडिशन से मैंने लिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आरक्षण आवेदन की तिथि के बाद का प्रमाण पत्र अमान्य। यानी आवेदन की जो तिथि होगी उसके बाद अगर आप अपना प्रमाण पत्र बनवाते हैं और उसको प्रस्तुत करते हैं तो ये अमान्य होगा। मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या। आम तौर पर आप लोग करते क्या हैं कि फॉर्म अभी आपने भर दिया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, फिर उसके बाद मेडिकल वगैरह हुआ, फिर जाकर के सिलेक्शन हुआ, तब जाकर के आप सोचते हैं कि अब फाइनल में हमको वहाँ पर सर्टिफ़िकेट माँगा जाएगा जातीय वासी वगैरह-वगैरह, तो हम अब बनवा कर के दे देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे आगे तो वो सर्टिफ़िकेट वैलिड नहीं होगा, वो सर्टिफ़िकेट बेकार हो जाएगा, वो सर्टिफ़िकेट वहाँ पर मान्य नहीं होगा। आपको क्या करना है कि लास्ट डेट जब फॉर्म भरने का होगा, उस डेट के पहले का सर्टिफ़िकेट बनवाना होगा। जैसे अगर मान के चलिए कि अभी कोई फॉर्म निकला हुआ है, जिसका जैसे आज 10 अक्टूबर है, हम मान कर के चलते हैं कि कोई फॉर्म निकला हुआ है जिसका आखिरी डेट है 31 अक्टूबर। तो आपको क्या करना है कि 31 अक्टूबर के पहले का ही सर्टिफ़िकेट बनवाना है। मतलब सर्टिफ़िकेट बन जाना चाहिए 31 अक्टूबर तक। अगर आपका सर्टिफ़िकेट 31 अक्टूबर तक नहीं बनता है और आप उसमें अप्लाई कर देते हैं, बाद में आपका सर्टिफ़िकेट बनता है तो वो सर्टिफ़िकेट वैलिड नहीं होगा। उस सर्टिफ़िकेट के आधार पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सर्टिफ़िकेट बन जाना चाहिए, अप्लाई करने से मतलब नहीं है। आप ऐसा बोलिएगा कि नहीं 31 तारीख को हम अप्लाई करवा देंगे, केवल सर्टिफ़िकेट मेरा बाद में जाकर के बनेगा, तो भी वो वैलिड नहीं होगा। 31 तारीख अगर किसी वैकेंसी का आखिरी डेट है तो उस डेट तक आपका सर्टिफ़िकेट बन जाना चाहिए जिस लेवल से माँगा गया है। ऐसा झारखंड में लागू कर दिया गया है। हालाँकि ये चीज़ पहले से ही केंद्र सरकार की विभिन्न वैकेंसियों में लागू था। मैं आपको इसके कुछ सबूत दिखा दे रहा हूँ। ये हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और एसएससी से अभी हाल-फिलहाल में निकली हुई थी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी। और इस दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में जब आप यहाँ पर आरक्षण वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, ये दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर के। तो अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स क्लेमिंग बेनिफिट अंडर ओबीसी कैटेगरी शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द कास्ट नोटिफाइड इन द सेंट्रल लिस्ट। दिस रिलैक्सेशन विल ऑल्सो बी एडवाइजेबल। मतलब यहाँ पर ओबीसी वर्ग के बारे में लिखा हुआ है। जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। दे मस्ट इंश्योर दैट दे आर इंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी एंड डू नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। मतलब आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हैं और उसमें नॉन क्रीमी में हैं, तो क्रूशियल डेट पर आपको जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं जाना चाहिए। तो द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। और इसका जो क्रूशियल डेट होगा वो जो लास्ट डेट होगा वही क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पर कि अगर आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में है और अपना आप ओबीसी सर्टिफिकेट बना करके देते हैं, तो ये उस डेट तक बन जाना चाहिए जब उसका क्लोजिंग डेट है, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात एससी एसटी को लेकर के भी देख लेते हैं। कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर एससी एसटी मस्ट इंश्योर दैट दे आर एंटाइटल्ड टू सच रिजर्वेशन एज पर एलिजिबिलिटी ऑन द क्रूशियल डेट। दे शुड ऑल्सो पोसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पस विल बी द क्लोजिंग डेट। आप ध्यान से यहाँ पर पढ़िए, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आप जो भी सर्टिफिकेट आप देंगे, अगर आपने एससी से अप्लाई किया या एसटी से अप्लाई किया या ओबीसी से अप्लाई किया या फिर अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया, तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एससी एसटी या ओबीसी सर्टिफिकेट लास्ट डेट तक का बना होना चाहिए। अगर उस डेट के बाद का आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। ऐसा एसएससी ने बहुत पहले ही ये नियम को लागू कर दिया। इससे पिछले वाले भी कई सारे वैकेंसीज़ को देखेंगे, उससे पिछले साल का, उसके भी पिछले साल का अगर आप वैकेंसी देखेंगे तो मुझे जहाँ तक याद है मैं 2-3 सालों से इस प्रकार से चीज़ों को देख रहा हूँ कि एसएससी ने
आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ही सर्टिफिकेट की मांग की गई है कि वो तब तक बना हुआ होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। झारखंड में पहले ये नियम नहीं था, ये झारखंड एसएससी का नोटिफिकेशन है। देखिए इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर कि कब तक का बना होना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ है कि लेटेस्ट बना होना चाहिए, नया बना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है सिर्फ इसमें। ये नहीं लिखा हुआ है कि लास्ट डेट के पहले का बना होना चाहिए। ये झारखंड एसएससी के लेडी सुपरवाइजर का जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन है। अब जो है ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये जेपीएससी का नोटिफिकेशन है। इसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस डेट का पहले का बना होना चाहिए। लेकिन अब जो है, अब जितने भी वैकेंसी आएंगे झारखंड में जेपीएससी के माध्यम से, उसमें ये नियम लागू रहेगा। क्योंकि ये जो है, ये बदलाव जो है वो झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है वो आग्रह किया गया है कि इस प्रकार से अब होगा। यानी अब आप अगर झारखंड में किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो अब उस वैकेंसी का जो आखिरी डेट होगा उस डेट तक आपको अपना जाति आवासीय सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। और जिस स्तर से मांगा गया उस स्तर तक का बनवा लेना होगा। अगर कहीं पर मान के चलिए उपायुक्त लेवल से मांगा गया डीसी लेवल का, तो डीसी लेवल का बनवा लेना होगा। अगर कहीं एसडीओ लेवल का मांगा गया है तो एसडीओ लेवल का आपको बनवा लेना होगा। या फिर अगर कहीं सीओ लेवल का मांगा हुआ है तो सीओ लेवल तक का बनवा लेना होगा, उस डेट के पहले जो क्लोजिंग डेट होगा उस आवेदन को भरने का। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि कोई भी वैकेंसी जब निकलता है आप उसका लास्ट डेट देखिए और सबसे पहले अपना सर्टिफिकेट बनवाइए। या मेरे अनुसार से आपको क्या करना चाहिए, हर साल अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए उस डेट के पहले का, ताकि आपका जो है वो काम हो सके। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो एससी एसटी तो खैर उनका सर्टिफिकेट एक बार अगर बन जाने पर जो है वो वैलिड रहता है। ओबीसी में क्या होता है कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है, इसको लेकर के ये समस्याएं होते रहती हैं। सर्टिफिकेट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी आपको लेकर के आऊँगा कि किस किस लेवल पर कहाँ कहाँ से सर्टिफिकेट बनता है और कैसे आप बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये कि जितने भी सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे किसी भी वैकेंसी को भरने से पहले, तो उस फॉर्मेट पर आपको बनवाना होगा जो फॉर्मेट वहाँ पर दिया हुआ रहता है। जैसे मैं यहाँ पर एक एसएससी की वैकेंसी को देख रहा हूँ, तो इसमें आप देखिए कि अगर आप जैसे मान करके चलिए, अगर आप एससी कैटेगरी में हैं या एसटी कैटेगरी में हैं, तो आपको जो है वो इसके दिए हुए फॉर्मेट पर सर्टिफिकेट बनवाना होगा ऑफलाइन के माध्यम से। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्मेट पर बनवाना होगा या इस फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। अगर आप ओबीसी है तो ओबीसी के लिए इस फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर दिया गया है, इस फॉर्मेट पर बना हुआ होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप एससी एसटी हैं तो वैसी स्थिति में इस फॉर्मेट पर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से झारखंड के भी वैकेंसी को अगर आप देखेंगे, ये झारखंड की वैकेंसी है और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो है वो फॉर्मेट लास्ट में दिया हुआ रहता, उस फॉर्मेट पर बना होना चाहिए। आपके पास अगर पुराना कोई सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो नहीं चलेगा अगर वो इस फॉर्मेट का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये एक सर्टिफिकेट है जाति प्रमाण पत्र के लिए, और ये किस जाति के लिए है, ये जाति प्रमाण पत्र सभी कार्यों के लिए लिखा हुआ है। ये देखिए, ये अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए, अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में बना होना चाहिए। ये वाला जो है ये भी जो है वो एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए है। इस प्रकार से अलग अलग जातियों के लिए ये है, ओबीसी के लिए अलग सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो इस प्रकार से हर एक वैकेंसी में जो है वो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, आपको उस प्रकार से बनवा लेना होगा। अगर आप ऐसा नहीं बनवाते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।